कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि इस मौके पर मैं अपने के दरमियान मौजूद हूं। जिन्होंने अपने कल की फिक्र नहीं की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अब आपकी मुश्किलात को कम करना हमारा फर्ज है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की खिदमत और मदद करना हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, ऐसा एलजी मनोज सिन्हा ने कहा। आपके व्यक्तित्वों के संस्कार, उन महान सेना सैनिकों की प्रेरणा, उनकी ऊर्जा इस म्यूजियम के माध्यम से समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचेगी, इसका मुझे भरोसा है। माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से 108 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण भी हुआ है। तिरंगे के आदर्श एवं मूल्य हमें अपने कर्तव्यों का सदैव स्मरण कराते रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस की बात मैं आपसे कर रहा था। एक शहीद का घर मुझे लगता है किसी मंदिर से कम नहीं होता। यह भावना जन सामान्य के मन में होनी चाहिए, जिन्होंने देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपनी जवानी भारत माता की रक्षा के लिए समर्पित कर दी, उनके प्रति प्रशासन और समाज बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा करके केवल कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता है। और मैं मानता हूं कि दुनिया की कोई करेंसी, किसी करेंसी में वो ताकत नहीं है जो भारत के वीर जवानों को, आपकी वीरता को तौल सके। सैनिकों के रक्त की कोई कीमत सरकार नहीं चुका सकती, लेकिन जरूर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारे शहीद, हमारे वेटरन्स के परिवार सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। शब्दों की कृतज्ञता और जय जयकार नहीं, बल्कि उनके परिवार की खुशहाली का इंतजाम ये बड़ा आवश्यक है। मैं कह सकता हूं, पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक ऐसे फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं देश के दूसरे राज्यों की तुलना में यह अभी भी कम है, लेकिन आज से 3 साल पहले जो धनराज साहब के परिजनों को 5 लाख मिलती थी, उससे बढ़ा करके 25 लाख रुपया किया गया था। अभी जनरल सुशींद्र ने ढेर सारी बातें बताई हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया है, राज्य सैनिक बोर्ड का मुखिया होने के नाते वेटरन्स के बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनके बेहतर कैरियर प्रोस्पेक्ट के लिए भी मैंने अनेक निर्णय किए। वेटरन्स की हमारी बच्चियों के सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर डिफेंस में कमीशनिंग के पश्चात जो आर्थिक राशि मिलती थी, उससे में कई गुना वृद्धि की गई है। गत वर्ष फरवरी में ही हमने निर्णय किया था कि हमारे जम्मू कश्मीर के जेसीओज और अदर रैंक्स के बच्चे अगर केएस एग्जाम पास करते हैं तो उन्हें भी सहायता दी जाएगी। इस तरह के अनेक फैसले लिए गए हैं समय समय पर। मैं उन फैसलों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको भरोसा देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन, ये राष्ट्र का भी कर्तव्य है और जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन का भी कर्तव्य है। अनुकंपा की जो नीतियां हैं उन्हें भी काफी हद तक पूरी की गई हैं, जो रह गई हैं उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बच्चों के लिए 2 चिल्ड्रन हॉस्टल बनाने की बात कही गई थी, वो काम आने वाले दिनों में पूरा हो, इसकी कोशिश हो रही है। जम्मू के गांव धामवाल तथा श्रीनगर में पीर बाग में इनका निर्माण हो रहा है। नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए अनेक रियायतें पूर्व सैनिकों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस में भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% का आरक्षण रक्षा मंत्री जी आपके निर्देश पर किया गया था। 2023 जनवरी में विभिन्न वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों के लिए जो वार्षिक राशि थी उसमें भी काफी बढ़ोतरी की गई थी। हमारे वेटरन्स तथा वीर नारियों के लिए जो भी उचित होगा, मैं समझता हूं जो भी किया जाएगा वो कम होगा। आपकी हर एक जरूरत में हम सब शामिल रहें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और पुनः आपको भरोसा देता हूं कि आपके हितों की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन संकल्पित है। मैं जानता हूं कि जब भी कर्तव्य की पुकार होगी तब हमारे वेटरन्स देश के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की कृतम में दक्षिणे हस्ते
जयो में सव्य आहति, अर्थात मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय हो। हमारे वेटरन्स का भी यही मूल मंत्र है। आप सभी के लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर आप सबको नमन करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का एक बार विशेष रूप से अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद।